मुस्कान एक लड़की जो कि 17 साल की है और वो रामनगर में रहती है, उत्तराखंड की रहने वाली है और 19 पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, जिसके बाद उन सभी पुरुषों को HIV हो जाता है। क्या बात कर रही हो साक्षी? जी हाँ मुस्कान, ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया उत्तराखंड से। आपको बता दें कि लगातार वो जो लड़की है वो एक पुरुष, फिर दूसरे पुरुष से, फिर तीसरे पुरुष से ऐसे लगातार संबंध बनाती है, बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के। उसके बाद 19 पुरुषों को HIV की पुष्टि होती है। और इसमें भी मुस्कान, हैरान कर देने वाली बात ये कि वो जो पुरुष घर में जाके अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाते हैं, उनके साथ फिजिकली अटैच होते हैं, तो उनको भी ये बीमारी फैल जाती है। आप समझ रहे हैं मुस्कान, जो कि HIV का जो ये बम फूटा है उत्तराखंड में, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। और वो जो लड़की है उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की है, यानी कि वो लड़की नाबालिग है। और सोचिए, एक नाबालिग लड़की का इतना बड़ा कदम। क्या उत्तराखंड में ये घिनौना काम इतने बड़े लेवल पे चल रहा है? क्या प्रशासन और शासन को इसकी कोई खबर नहीं है? क्योंकि मुस्कान, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप समझ सकते हो, उत्तराखंड से पहले भी ऐसे मामले आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा ये पहली बार इतना आया है। पहले जो मामले आए थे उसमें 6 लोगों का HIV की पुष्टि हुई थी। अब आप देखिए किस तरह से ये 19 पुरुषों में HIV की पुष्टि हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि उसी लड़की से ये HIV का संक्रमण फैला। और ये इन सब, और मैं मुस्कान बता दूं, इस बात का खुलासा तब हुआ जब उन पुरुषों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। जब वो टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो ऐसे में पता चला कि उनमें HIV का संक्रमण है। और जब उनकी वाइफ ने भी टेस्ट कराया तो उनमें भी HIV का संक्रमण देखा मुस्कान, किस तरह से ये चेन फैली और इस वायरस ने कैसे इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया। चंद सा शौक, चंद सी खुशी और इतनी बड़ा घातक जानलेवा बीमारी उनको अपने आगोश में ले लिया उसने। जी साक्षी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां HIV का ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें, एक छोटी सी लड़की है, नाबालिग लड़की है, और बताया ये जा रहा है कि उसे ड्रग्स की लत थी, नशे करने की लत थी, जिसकी वजह से वो पैसा और कमाना चाहती थी। और वो पैसा कमाने की जो धुंध थी उसके सर पे इस तरह कुछ सवार हुआ कि वो इस गंदे रास्ते पे, घिनौने रास्ते पे निकल पड़ी। और पैसा कमाने का लत जो है उसके सर चढ़ता गया और वो लोगों के साथ फिजिकल्स होती गई और पैसा कमाती गई और उसके सहारे वो नशा करती रही। ये बात जो है खुलकर अभी सामने आया है। हालांकि अभी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जो है मामले की जांच चल रही है, खबर निकली अब सामने और प्रशासन भी अब इस खबर को लेकर एक्टिव हो रहा है। लेकिन अब तक FIR वगैरह दर्ज नहीं की गई है कि पूरा मामला क्या था। हालांकि अगर मैं बताऊं कि अगर FIR अगर इस पूरे मामले पे दर्ज होती है तो उन सभी मर्दों पर भी केस होगा, क्योंकि ये पॉस्को एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज होगा। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें लूप होल ये है कि वो लड़की जो थी वो नाबालिग थी, महज 17 साल की थी। लेकिन साक्षी, ये जो अभी खबर आई है कि ये 17 साल की लड़की है, इसे ड्रग्स की लत है और पैसा कमाने की लालच में वो जो ये गंदा खेल में उतर गई। लेकिन साक्षी, सोचने वाली बात ये है इसमें कि आखिर ये लड़की इस गंदे खेल में आई कैसे? उसे किसने इस खेल में धकेला? क्या हो सकता है उसे पहले किसी ने ड्रग्स की आदत दी होगी, पहले उसके साथ कुछ हुआ होगा, पहले हो सकता है उसका बलात्कार हुआ हो, रेप हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, या फिर जो गिरोह होते हैं साक्षी, ये बहुत बड़ी हो सकता है कि बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा हो उत्तराखंड जैसे राज्य में, कि जहां पर लड़कियों को लाया जा रहा है, उनसे गंदा काम कराया जा रहा है, उन्हें नशीली पदार्थ दी जा रही है, उसके बाद उसके साथ उसके थ्रू जो है पूरा ये गंदा काम कराया जा रहा है। क्योंकि एक लड़की, सोचने वाली बात होगी साक्षी, वो महज 17 साल की लड़की बताई जा रही है। जो खबर सामने आई है उसके तहत बताया जा रहा है कि वो महज 17 साल की है। तो अगर वो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग मर्दों के साथ अगर वो संबंध बनाती है, जो बताया जा रहा है कि लगभग 19 मर्दों को जो है HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो कई और मर्दों के साथ संबंध बना चुकी होंगी अब तक। तो वो मर्द उसके पास आए कैसे, उसे कस्टमर्स ला के कौन देता था,
उसके साथ जो है वो मर्दों को उस तक ला के कौन देता था? अगर लड़की जो कर रही है ये काम, वो लड़की 17 साल की जो लड़की है वो अगर ये काम कर रही है तो उस तक कस्टमर ला के कौन देता था? साक्षी, ये एक बड़ा सवाल है। जी मुस्कान, क्योंकि वो एक नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की ऐसे धंधे में कैसे आ सकती है, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। क्या शासन प्रशासन सो रहा है उत्तराखंड में? क्या शासन प्रशासन की नाक के नीचे से ये सब काम हो रहा है? क्या शासन प्रशासन को इसकी कोई भी खबर नहीं? क्योंकि नाबालिग बच्चे अगर ऐसे धंधे में घुसते चले जाएंगे तो सोचिए उत्तराखंड का भविष्य कहाँ जा रहा है। पहाड़ की बेटियां जो कि बहुत मेहनती होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में उनकी परवरिश की जाती है। आपको मैं मुस्कान बता दूं, जो पहाड़ में जो संसाधन होते हैं बहुत सीमित होते हैं। ऐसे में बच्चों का परवरिश करना, बच्चों के माँ बाप उनके लिए जो परवरिश करते हैं बहुत मुश्किल से करते हैं, क्योंकि एक एक चीज को जुटाना उसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। पहाड़ी इलाका है, जो चीजें हैं, जो बेसिक्स नीड्स हैं, वो भी आसानी से नहीं पहुंचाई जा सकती। और ऐसे में अगर ये नाबालिग 17 साल की ये लड़की अगर इस धंधे में लिप्त है तो सोचिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है। इसको सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही आगे चलता रहा तो न जाने कितनी बेटियां इसका शिकार होती रहेंगी। मुझे लगता है मुस्कान, जो ये खबरें सामने आ रही है इसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी जो खबरें हैं वो हो सकती है। ये बहुत ज्यादा जांच का विषय है, क्योंकि रामनगर, उत्तराखंड के रामनगर में ये लड़की अगर ये वहां पे रह रही थी, जो उसको बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है वो ये कि उसको ड्रग्स की आदत थी। तो वो ड्रग्स की आदत थी तो वो ड्रग्स पहले उसने लेना कहाँ से शुरू करा? या बच्चों से या अपने फ्रेंड सर्कल से उसने ये लेना शुरू करा, या ड्रग्स का व्यापार चल रहा है उत्तराखंड में, या फिर कोई एक गिरोह चल रहा है कि पहले नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स दे, फिर उसको फिर उस धंधे में घुसे डाले जिसमें ये पुरुष और महिलाओं का संबंध बनाया जाता है, जिसमें ये खबर सामने आई है कि 19 जो मर्द हैं वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा, क्योंकि मुस्कान जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वहाँ पे, स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तराखंड में, वो भी बहुत सीमित है। मतलब कि अगर ये बीमारी फैलती है तो इसका इलाज तो वैसे है भी नहीं, और इसकी अगर इंसान को अगर जानकारी ना हो तो ये तो और ज्यादा घातक है। इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है मुस्कान। जी साक्षी, अभी जो मामला सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि 19 लोग जो है, 19 मर्द जो है वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। मुझे ये लग रहा है कि अब लोगों में HIV को लेकर जागरूकता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध अगर आप बना रहे हैं, या फिर सामने वाले जिसके साथ आप संबंध बना रहे हैं वो कितनों के साथ संबंध बना चुका है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से जो है मेन HIV का खतरा जो है वो बढ़ता है। HIV एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर HIV होता क्या है। देखिए, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कोई मामूली या ये वायरस नहीं होता है, कोई आम बुखार जैसा वायरस नहीं होता है, और ये एक बेहद गंभीर बीमारी होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। और आपको इसके साथ मैं बता दूं, क्योंकि ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी कि रोगों से लड़ने वाली ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। मैं आपको एक बार आसान भाषा में थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं ना, वो कुछ सुरक्षा सेना होती है जो वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। और HIV अगर आप में आ गया है तो HIV जो है इसे जो है इम्यून सिस्टम जो है उसे पूरा खत्म कर देता है, और शरीर में छोटी छोटी बीमारियां जो होती है फिर खुद शुरू हो जाती है। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर HIV का इलाज जो है अगर समय पे शुरू नहीं किया गया तो ये एड्स में भी बदल सकता है। अगर आप में HIV के लक्षण आ गए, आप में HIV का संक्रमण आप तक आ चुका है, और अगर आपने फिर भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो ये एड्स में भी बदल सकता है। और एड्स जो है सबसे गंभीर और घातक बीमारी है, ये कैंसर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है, ये आप लोगों को समझना होगा। और HIV जो है इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आपने अब तक ये हो गया बीमारी तो ये इलाज नहीं है, लेकिन जो है दवा से इसका जो संक्रमण है वो थोड़ा कम हो सकता है। ये एड्स में नहीं बदलता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं HIV जो है फैलता कैसे है। HIV सिर्फ और सिर्फ फैलता है आपका क्या कहते हैं, फिजिकल रिलेशन से फैलता है। HIV छूने या
थूक से या इस चीजों से नहीं फैलता है, वो टचिंग से नहीं फैलता है। क्वेश्चन है, जिस तरह से लोग टैटू वगैरह भी बनाते हैं, तो क्या वो निडल के थ्रू भी जाता है? जैसे जो पुरुष हैं वो शेविंग के लिए जाते हैं, तो वो जो ब्लेड यूज होती है शेविंग के लिए, अगर वो ब्लेड किसी और में यूज हो गई तो क्या उससे भी ये फैलता है? जी जी साक्षी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ये टैटू जो इंक करवाते हैं आप अपनी बॉडी में या फिर शेविंग करवाते हैं, इससे भी HIV का संक्रमण बढ़ता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को HIV है, उसका जो रेजर है, उसने जो यूज किया है रेजर, और सेम रेजर अगर आपने यूज कर लिया या आपके सैलून वाले ने आप पर भी सेम रेजर यूज कर दिया, तो अगर जब कट लग जाता है ना, तो ब्लड में HIV, ब्लड से फैलती है HIV। तो अगर आपका कट लग गया मान लीजिए, तो उस रेजर का जो संक्रमण है वो आपके ब्लड में चला जाएगा और उससे आपको HIV हो सकती है। सेम है आपका निडल से, जैसे कि आपने टैटू का जिक्र करा। अगर मान लीजिए किसी ने टैटू बनवाया है सेम निडल से और उसे HIV है उस इंसान को, और अगर दूसरे इंसान भी सेम निडल से बनवा लेता है टैटू वाले हालांकि दावा तो करते कि हम निडल चेंज कर दिए, लेकिन कोई टैटू आप हर जगह से मत बनवाइए, इसलिए क्योंकि HIV हो सकती है आपको भी। अगर सामने वाले को HIV और सेम निडल आप पर भी यूज कर दिया, तो आपके ब्लड में भी वो संक्रमण जो है फैल जाएगा, और ये ब्लड से ही ये फैलता है संक्रमण, और फिजिकल इंटीमेसी से भी ये संक्रमण फैलता है। एक बार साक्षी मैं डेटा बता दूं, एक बार ये जो डेटा मैं बताने जा रही हूँ, ये 2019 का जो डेटा है, और इसमें बताया गया है कि अब तक जो भारत में है वो 23.5 लाख लोग जो है HIV पॉजिटिव है। 23 यानी कि अगर मैं इसमें बताऊं तो ज्यादातर उम्र अगर देखें तो 15 साल से लेके 50 साल वाले जो लोग हैं, उस उम्र की कैटेगरी में ज्यादा HIV की जो है वो खतरा पाया गया है, ज्यादा वो HIV के शिकार पाए गए हैं। और सबसे अगर मैं राज्य के हिसाब से देखूं, यानी कि मिजोरम जो है वो सबसे आगे है HIV में, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम, और उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और राज्य के अगर हिसाब से मैं बताऊं तो आपको महाराष्ट्र जो है सबसे, महाराष्ट्र में 3.96 यानी कि लगभग 4 लाख HIV पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, HIV मरीज पाए गए हैं। ये 2019 का डेटा बता रही हूँ साक्षी में। और आंध्र प्रदेश में जो है उसमें भी लगभग 3 लाख लोग जो है HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक में 2.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख, उत्तर प्रदेश में भी 1.5 लाख लोग HIV पॉजिटिव है। तेलंगाना में भी 1.5 लाख का है ये पूरा आंकड़ा। और आपको बता दें कि HIV 2019 में HIV के कुछ नए केसेस भी आए हैं, यानी कि 70,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कि आप समझ जाइए कि अगर हम ये 70,000 का अगर हम आंकड़ा को अगर हम डिवाइड करें तो लगभग 190 से लेके 200 के बीच में, यानी कि 190 से लेके 200 के बीच में आसपास रोजाना HIV के केस मिल रहे हैं। आप समझिए ये एक बड़ा डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये डेटा हमारा, ये ग्राफ के थ्रू आप पूरा समझ सकते हैं कि कैसे राज्य में HIV का जो है संक्रमण फैला हुआ है, किस राज्य में कितने HIV है, और सबसे ज्यादा केसेस जो आए हैं वो मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं HIV के, वहां पर लोग ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं HIV के। तो साक्षी ये देखने वाली बात है, जैसे कि मैंने बताया कि मणिपुर जो ऐसा राज्य है जहां पर HIV ज्यादा है। और अभी जो खबर सामने आई है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में HIV ब्लास्ट हुआ है, छोटा सा जगह है रामनगर, ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन ऐसे राज्य में HIV के केसेस आना बहुत ज्यादा गंभीर है। और उसमें भी मुस्कान, जो नाबालिग लड़की है वो जो पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, क्या ये पूरा सेक्स रैकेट चल रहा है या पूरा धंधा चल रहा है, या वो लड़की किसी गिरोह का शिकार हो गई है, ये पूरा जांच का विषय है। ऐसे में उत्तराखंड के शासन प्रशासन को, रामनगर की पुलिस को, और ये देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा सेक्स रैकेट चल रहा है वहाँ पे। जो नाबालिग लड़की है उसकी अगर वो गिरफ्त में आई है तो उससे पूछताछ करके इस पूरी मामले की जानकारी जुटाकर इस पर पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसे बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। और ऐसे जो गंदा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड एक संस्कृति से भरी नगरी है, देवभूमि के नाम से जानी जाती है, और ये गंदा काम उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड राज्य को बदनाम करने वाला है। और शासन और प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और देखना होगा कि इस पर कहां कोई क्या कमी बरती गई, किसके कहने पर यह पूरा काम किया गया। पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।